नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड के अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो टॉपिक हम लोग का है वो झारखंड के प्रमुख उद्योग यानी कि मेजर इंडस्ट्री ऑफ झारखंड। आप बोल सकते हैं कि हमारा यह अध्याय नंबर 38 है, चैप्टर नंबर 38 है। यह इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है। यह हमारा पार्ट नंबर जो है सो वो 4 होगा, क्योंकि हम लोग पार्ट 1 से लेकर 3 तक हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। एक पार्ट में हम लोग 30 प्रश्न देखे थे, फिर सेकंड पार्ट में भी 30 प्रश्न और फिर थर्ड पार्ट में 30 प्रश्न। इस प्रकार से टोटल हम लोग 90 प्रश्न कंप्लीट कर रखे हैं, यानी कि 90 प्रश्न कंप्लीट हो गया। आज हम लोग 91 से लेकर 120 तक देखेंगे। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में टोटल जो प्रश्नों की संख्या दिया गया है 142 दिया गया है। तो इसको हम लोग पार्ट वाइज देख रहे हैं ताकि बोरिंग ना हो और अच्छे से समझते हुए इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये आज हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 5 में यह टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, यानी मेजर इंडस्ट्री ऑफ झारखंड। तो झारखंड के प्रमुख उद्योग से अगर आप नहीं देखे हैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक, आप अवश्य देखें, क्योंकि ये हमारा कितने हैं तो पार्ट नंबर 4 आज के वीडियो में देखेंगे 91 से। और आपको बता दें कि अभी रिसेंट में झारखंड के एसएससी के द्वारा झारखंड कक्षपाल वैकेंसी निकाला गया और यहीं पे इसी के साथ सहायक जो कारागर वैकेंसी है, यानी कि झारखंड असिस्टेंट जेलर वैकेंसी है, वो भी वैकेंसी निकाला गया, जो कि एक 84 पद का है। जो निकाला गया जेलर असिस्टेंट वाला वो 84 है, जबकि 1733 पोस्ट से प्लस पोस्ट निकाला गया कक्षपाल का। ये दोनों में झारखंड का वेटेज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो आपका झारखंड का जो जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करना है, ये यहाँ से क्वेश्चन 50 से ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो पर बने रहें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी झारखंड में और भी एग्ज़ाम आएंगे, जैसे में जो वनरक्षी का था, कांस्टेबल वाला था, उसका कैंसिल किया गया और फिर से उसको निकाला जाएगा। उसका नोटिस कल ही रिलीज़ किया गया एसएससी के द्वारा। और इसके बाद जो एसएससी सीजीएल टेक्निकल वाले थे उसका एग्ज़ाम डेट दिया गया है 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 16-17 अक्टूबर तक चलेगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो पे बने रहें और पढ़ाई लगातार आप अपना करते रहें और पढ़ाई में थोड़ा सा धार लाएं। आप पढ़ाई को थोड़ा सा रफ्तार दें, थोड़ा ज़रूर आप जितना भी पढ़ते हैं उसमें आधा आवर या 1 से 2 आवर ज़रूर जो है आप टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि जो भी एग्ज़ाम हो तो सबसे पहले सिलेक्शन आप ही का हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, अपडेट आपको मिलता रहे। अगर हमारे चैनल में आप जाके विजिट करके देख सकते हैं, बहुत सारे एसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन लाया गया उसको डाला गया, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ दिन के बाद सिलेबस भी डिस्कशन किया जाएगा। और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपना सजेशन जरूर दें और लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए 90 नंबर क्वेश्चन फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। पूछा गया था कि श्री राम नीडल बेयरिंग रांची का स्थापना कब हुआ है। तो ये एक उद्योग है, इंडस्ट्री है, झारखंड का रांची जिला में है, श्री राम नीडल बियरिंग। इसका जो स्थापना किया गया था, तो इसका हमारा राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। 1969 में 1969 में इसका स्थापना किया गया था, ये पूछा गया था। तो चलिए हम लोग 91 से देखते हैं। इसी प्रकार से ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं दिया गया है, ये मैं हूँ झारखंड देव कुमार के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही अच्छा बुक है, एमसीक्यू बुक है, जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन भी शामिल किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका एमसीक्यू भी कंप्लीट होगा। और जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जो भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में एग्जामों में, वो क्वेश्चन को कुछ इसमें शामिल किया गया है। तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका एमसीक्यू भी कवर हो रहा है इस टॉपिक से। इस टॉपिक को अगर देखते हैं तो ये टॉपिक पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। पीवाईक्यू भी आप देख पा रहे हैं, तो जो रिपीट होगा तो आपका जो है करेक्ट होगा। तो पीवाईक्यू भी कवर हो रहा है, जिससे एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें स्टेटमेंट वाइज दिया गया है और एडिशनल फैक्ट मेरे द्वारा बताया जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि थ्योरी भी आपका कवर हो रहा है, तो कुछ कुछ आपका इसमें लर्न हो जाएगा। तो चीज़ों को आप जरूर रिमेंबर रखेंगे, समराइज करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। आप इसको तेज स्पीड से भी देख सकते हैं, लेकिन 1 से 2 बार जरूर देखेंगे, तभी चीज़ें आपको याद रह पाएगा लंबे समय तक। तो 91 में आपसे पूछा जा रहा है कि एग्रीको, जिसे हम टाटा समूह कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा इंडस्ट्री है, उद्योग है, इसका नाम है एग्रीको टाटा समूह जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी। देखिए एग्रीको जो है से टाटा समूह मतलब टाटा स्टील का ही एक, टाटा समूह का ही एक कंपनी है, उद्योग है, फैक्ट्री है। ये जमशेदपुर में है। इसका स्थापना जमशेदपुर में कब हुआ एग्रीको का, इसके नामों से छुपा हुआ एग्रीकल्चर का मशीन वगैरह ये जरूर बनाती होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं एग्रीको टाटा समूह का एक कंपनी है। कहाँ स्थापना किया गया, जमशेदपुर में। इसका स्थापना कब किया गया तो आपको बता देते हैं कि इसका स्थापना 1925 में किया गया। 1925 में एग्रीको जमशेदपुर की स्थापना किया गया। इसी प्रकार से एंडिकॉन, तो
इंडिकॉन वेस्टफालिया लिमिटेड टाटी सिल्वे की स्थापना कब हुई थी? देखिए टाटी सिल्वे पड़ता है रांची में, झारखंड का राजधानी रांची में टाटी सिल्वे में इंडिकॉन वेस्टफालिया लिमिटेड का स्थापना किया गया। यह स्थापना कब किया गया से पूछा जा रहा है, तो आपको बता देते हैं 92 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। 2009 ईस्वी में वेस्टफालिया लिमिटेड का स्थापना किया गया रांची में, यानी कि टाटी सिल्वे में। इसी प्रकार से 93 में दिया है उषा मार्टिन लिमिटेड। आप जब पीएससी के पीटी के क्वेश्चन देखेंगे तो इसी प्रकार से पूछा जाता है। उद्योग से टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 से 5, उनमें से एक क्वेश्चन का वैल्यू 2 नंबर है, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं 6 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जेपीएससी के पीटी में। तो अगर आप जेपीएससी को टारगेट किए हुए हैं तो ये आपको तो एकदम रहना चाहिए, दिमाग में रटा होना चाहिए, रटा नहीं, आप समझ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपको ये समझ होना चाहिए कि ये सब इंडस्ट्री है, उद्योग है, कारखाना है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसका स्थापना कहाँ किया गया। तो उषा मार्टिन लिमिटेड टाटी सिल्वे की स्थापना कहाँ कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो 93 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। 1960 ईस्वी में रांची के टाटी सिल्वे में उषा मार्टिन लिमिटेड की स्थापना किया गया था। तो यह एक उद्योग है, मेजर इंडस्ट्री है झारखंड के, सारे हम इंडस्ट्री से ही कवर कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको इजी लग सकता है, लेकिन आपको हम बता दें कि जब एग्जाम में जाएंगे और 150 या 50 क्वेश्चन के बीच में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा तो आप गलत होने की संभावना बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे एक ही टॉपिक से दिया है, तो आप थोड़ा सा लग सकता है आपको इजी, लेकिन एग्जाम में जाएंगे तो यही क्वेश्चन टफ लगने लगेगा। दक्षिणी पूर्वी रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप सिन्नी जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? देखिए जमशेदपुर में स्थापना किया गया दक्षिणी पूर्वी रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप सिन्नी। तो ये कब किया गया सो पूछा जा रहा है। तो 94 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1923 ईस्वी में। एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड बोकारो का स्थापना कब हुआ? देखिए झारखंड के बोकारो के गोमिया में एक्सप्लोसिव लगा हुआ यानी कि विस्फोटक कारखाना है, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना था। 1955 में इसका स्थापना किया गया था। यह भी इंडस्ट्री या प्रथम ब्लॉक कैटेगरी में आएगा। इसी प्रकार से झारखंड के बोकारो में एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड है, इसका स्थापना कब किया गया सो पूछा जा रहा है। तो हमारा 95 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 26 अगस्त 1960। तो एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड बोकारो की स्थापना 26 अगस्त 1960 में किया गया, जबकि दक्षिणी पूर्वी रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप जमशेदपुर का स्थापना 1923 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स, धनबाद की स्थापना कब किया गया? ये झारखंड के धनबाद में है, धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स, ये इसका स्थापना कब किया गया? तो 96 का आंसर सी हो जाएगा। 1976 में 1976 में धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स की स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 97 है इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रकार से 97 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1920 ईस्वी में। सिंपल क्वेश्चन है जमशेदपुर में स्थापना किया गया है इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड। यह एक कंपनी है, इंडस्ट्री है, उद्योग है, जिसका काम है स्टील एंड वायर प्रोडक्ट बनाना। ये वायर से संबंधित प्रोडक्ट बनाती है और स्टील से संबंधित प्रोडक्ट बनाती है। ये इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड है, ये जमशेदपुर में, इसका स्थापना 1920 में किया गया था। तो 97 का इजीली आंसर बी हो जाएगा। 98 का झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है? देखिए झारखंड में टोटल 24 जिला, जब झारखंड बना था तो 18 जिला था, उसके बाद बनने के बाद 6 जिला को और बनाया गया। इस प्रकार से झारखंड में भी टोटल 24 जिला। इसमें सबसे बड़ा जिला का अगर बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम है, सबसे छोटा जो है सो हमारा रामगढ़ है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं इनमें से कितने जिले उद्योग केंद्र है, यानी कि इंडस्ट्री सेंटर है। तो सारे जिले में तो इंडस्ट्री वगैरह तो डेवलप नहीं हो पाया है, तो इस प्रकार से SIPT 2017 में पूछा गया था। 98 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 जिला ऐसे हैं झारखंड के जो उद्योग केंद्र है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा गया था, फिर पूछा जा सकता है। बिहार, देखिए बिहार स्पंज आयरन संयंत्र, संयंत्र मतलब कि एक प्लांट है। बिहार स्पंज आयरन प्लांट या संयंत्र स्थित है कहाँ है? जेपीएससी PT 2016 में पूछा गया, जेपीएससी के सिविल सर्विस PT एग्जामों में फर्स्ट फेज में। तो 99 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा चांडिल में है। तो चांडिल में है बिहार स्पंज आयरन संयंत्र। कहाँ है? बिहार स्पंज आयरन संयंत्र प्लांट, एक उद्योग इंडस्ट्री कारखाना है, चांडिल में है। ये आयरन से संबंधित चीज़ों को बनाती है। और आपको बता दें कि चांडिल शायद कोल्हान प्रमंडल में सरायकेला खरसावां जिला में आता है। अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं बेहिचक। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक संघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है? सोच सकते हैं कि आप 25 किलोमीटर में, यानी कि 25 किलोमीटर एरिया में टोटल कितने इंडस्ट्री हैं? तो 250 इंडस्ट्री फैक्ट्री कारखाना है। ये एक बहुत बड़ा ह्यूज है और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि 25 किलोमीटर के अंदर में 250 इंडस्ट्री और कहीं कहीं 100-200 किलोमीटर में एक भी इंडस्ट्री नहीं। रेगिस्तान या डिजर्ट के जैसा समझ सकते हैं। इंडस्ट्री रहने से एक फ़ायदा है कि लोगों को स्वरोजगार, रोजगार उपलब्ध होता है, लोगों को लाइवलीहुड, जीविका के लिए साधन मिल जाता है, उस क्षेत्र डेवलप हो जाती है बहुत अच्छे से। तो धनबाद जिला में
25 किलोमीटर। धनबाद एक ऐसा ज़िला है जो औद्योगिक शहर है, यानी औद्योगिक ज़िला है। 12 जिला में से एक ये भी ज़िला आता है। तो औद्योगिक शहर का एक संघन है, मतलब औद्योगिक शहर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस इंडस्ट्री है, फैक्ट्री कारखाना है। 25 किलोमीटर में 250 उद्योग स्थापित है। जेई एग्जाम 2012 में पूछा गया था, जेई में। तो 100 का क्वेश्चन डी हो जाएगा चिरकुंडा। तो याद रखें चिरकुंडा, इसे भेंड्रा के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है, झारखंड के किस स्थान पर वेदांता समूह और झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से इस्पात संयंत्र का गठन करेगा। देखिए किसका, एक इस्पात संयंत्र का गठन करेगा, किसके किसके सहयोग से, किसके द्वारा मिलके एक इस्पात संयंत्र का गठन किया जाएगा। एक इस्पात संयंत्र कहने का मतलब हो जाएगा हमारा स्टील प्लांट का स्थापना करेगा। तो झारखंड खनिज विकास निगम एक और वेदांता समूह। वेदांता समूह प्राइवेट है, झारखंड खनिज विकास निगम झारखंड सरकार का ये क्या करती है, तो खनिज विकास से संबंधित एक कॉर्पोरेशन है जो कि डेवलपमेंट का कार्य करती है झारखंड में। ये दोनों मिल्स के इस्पात संयंत्र का गठन करेगा। कहाँ करेगा, SIPT 2017 में पूछा गया था। तो आपको बता दें कि 101 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, मनोहरपुर में किया जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया 102 कि JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। तो ये आप सिंपल याद रखें कि ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग ऐसा इंडस्ट्री कारखाना फैक्ट्री जो ग्रेनाइट का पॉलिश किया जाता है। JPSC-PT 2016 में पूछा गया था। 102 का हो जाएगा डी, टुपुदाना या टुपुदाना। टुपुदाना या टुपुदाना एक ही है, ये झारखंड के कैपिटल रांची यानी रांची जिला में है। रांची जिला के टुपुदाना में आप मान सकते हैं 40-50 किलोमीटर रफली होगा, रांची के ही में होगा, लेकिन रांची से 40-50 किलोमीटर के आसपास होगा। टुपुदाना एक स्थान है जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है जहाँ पे ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग है स्थापित किया गया। और किसके द्वारा किया गया, इस चीज़ के द्वारा, इसके द्वारा किया गया। तो बहुत अच्छा है कि ग्रेनाइट का पॉलिश किया जा रहा है, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा। फिर इंडो एशियाई, देखो इंडो एशियाई का कहने का मतलब इंडिया, और एशियाई मतलब क्या हो जाएगा, तो ग्लास। एशियाई मतलब एशिया और ग्लास मतलब कि कांच वगैरह। तो इंडिया का पूरा इंडिया में एशियाई ग्लास कंपनी लगाया गया। कहाँ पे, रामगढ़ के भुरकुंडा में। इसका स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। सिंपल आप एक फैक्ट तो जरूर याद रखें कि एक ग्लास इंडस्ट्री है, कंपनी है, उद्योग है, नाम है इंडो एशियाई ग्लास कारखाना उद्योग कंपनी। कहाँ है, तो रामगढ़ के भुरकुंडा में है। इसका स्थापना कब किया गया और कहाँ किया गया, तो कब किया, कहाँ किया गया, ये तो आंसर दिया गया है, भुरकुंडा रामगढ़ में किया गया है। तो 103 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 1956 में किया गया। 1956 में इंडो एशियाई ग्लास कंपनी भुरकुंडा रामगढ़ में इसका स्थापना किया गया। इंडो एशियाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है। तो रामगढ़ में हमको बताएं कि इसका आंसर तो रामगढ़ होना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया कि इंडो एशियाई ग्लास कंपनी लिमिटेड यही सेम है, एक उद्योग है, फैक्ट्री है, किससे, ग्लास से निर्माण करती है। झारखंड के निम्नलिखित में किस जिला में है, जो कि उस जिला का एक प्रमुख ग्लास कंपनी है। तो इसका 104 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा रामगढ़। तो रामगढ़ झारखंड का एक जिला है जिसकी सबसे छोटा जिला है, इसका आंसर रामगढ़ हो जाएगा। IRB और TGT 2017 में पूछा गया। इंडो एशियाई ग्लास कंपनी, आपको बता दें कि जो इंडो एशियाई ग्लास कंपनी है इसे आप इंडो एशियाई ग्लास उद्योग कारखाना फैक्ट्री बोल सकते हैं। रामगढ़ जिला के भुरकुंडा नामक स्थान में लगाया गया। इसका स्थापना जापान के सहयोग से किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जापान ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया भारत को, अभी भी बहुत सारा यहाँ पे इन्वेस्ट करती है और बहुत सारे इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाया गया। झारखंड के में कांच के अन्य उत्पादक क्षेत्र निम्न से कौन सा। तो हम लोग क्या देखें, कांच का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, हम लोग देखें कि कांच का उत्पादन तो रामगढ़ के भुरकुंडा में होता है। यहाँ ग्लास का फैक्ट्री है जो ग्लासों का निर्माण के लिए काम करती है, इसके फिनिशिंग करती है, पॉलिशिंग करती है। तो झारखंड में कांच के अन्य उत्पादक क्षेत्र है, दूसरे जगह है जो इसका प्रोडक्शन होता है, ऐसा एरिया जहाँ पे कांच यानी कि ग्लास का प्रोडक्शन होता है। तो वो कौन सा एरिया है, दूसरे एरिया। तो 106 का हमारा हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। कतरासगढ़ धनबाद के कतरासगढ़ में, सरायकेला खरसावां के कांड्रा में और धनबाद के अम्बोना में, ये 3 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे झारखंड में कांच का उत्पादन प्रोडक्शन किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कांच कंपनियों के कच्चे माल निम्न में से कौन है। तो कांच कंपनी है, जैसे हम लोग पढ़े इंडो एशियाई कांच कंपनी। इसको कांच कहाँ से मिल रहा है, वो कांच किस, इसका रॉ मटेरियल क्या है, कच्चे माल का मतलब रॉ मटेरियल। पेट्रोल किससे बनता है, तो क्रूड ऑयल से, तो क्रूड ऑयल से पेट्रोल बना। इसी प्रकार से कांच कंपनियों को कच्चे माल निम्न में से कौन है, यानी कि कांच बनाने के लिए आपको क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगा। तो जब इंडस्ट्री लगती है तो पहले रॉ मटेरियल देखा जाता है। तो आपको बता दें 107 का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चूना पत्थर सुरमा, इसी प्रकार पोटेशियम कार्बोनेट, सल्फेट और शीशा, पोटेशियम कार्बोनेट, सल्फेट और चूना पत्थर सबको मिक्स करके इसके कांच है, रॉ मटेरियल है, और ये सब
को मिला के कांच बनाया जाता है। इस आधार पे कांच कंपनियों का स्थापना किया जाता है। तो झारखंड के भुरकुंडा में, फिर सरायकेला खरसावां कांड्रा में, करतासगढ़ धनबाद में, अम्बोना यहाँ पे ग्लास कंपनी लगाए गए हैं। इसका काम ही है ग्लास का उत्पादन करना, पॉलिशिंग करना, फिनिशिंग करना। इस प्रकार से हम लोग इसको बहुत आसानी से देखें। चूना पत्थर, सुरमा 2 चीज़, पोटासियम कार्बोनेट, सल्फेट यहाँ पे हो गया 4 और एक शीशा 5 इसके रॉ मटेरियल है। किसके लिए? तो कांच कंपनी इंडस्ट्री या जो फैक्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 108 है, झारखंड में दिया गया है कि झारखंड में अवस्थित कांच उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो झारखंड में अवस्थित कांच उद्योग, तो झारखंड में मान लीजिए इंडो एशियाई ग्लास कंपनी है रामगढ़ के भुरकुंडा में, जिसका स्थापना 1956 में किया गया। कांच के माल की आपूर्ति कहाँ से होगा, यानी रॉ मटेरियल की उसको आपूर्ति कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा? तो 108 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त से। पत्थर घाट, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, मंगल घाट, पत्थर घाट और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र से रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जितने भी झारखंड में अवस्थित है कांच उद्योग। तो झारखंड में कांच उद्योग हम लोग देखें कि इंडो एशियाई वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जापान के सहयोग से इसका स्थापना किया गया। फिर कांड्रा, करतासगढ़, अम्बोना, धनबाद, ये सब भी क्या है? तो झारखंड में कांच के अन्य उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ भी कांच उत्पादन किया जाता है। रामगढ़ में तो किया जाता है भुरकुंडा में, लेकिन यहाँ भी किया जाता है। इसी प्रकार से दिया गया था मंगल घाट और पत्थर घाट, आप जरूर याद रखेंगे। कांस्टेबल 2016 में पूछा गया, PYQ क्वेश्चन है। झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र है अदित्यपुर किस शहर के समीप स्थित है? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, अदित्यपुर। इसे अयाडा बोलते हैं, अदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, अयाडा बोल सकते हैं। यह इसका काम ही क्या है? अदित्यपुर, जमशेदपुर, कोल्हान वाला क्षेत्र में यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलपमेंट करना, और ये डेवलपमेंट करने वाला एक अथॉरिटी है। कहाँ पे? अदित्यपुर रीजन में। तो झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र है अदित्यपुर, किस शहर के समीप है? कांस्टेबल 2016 में पूछा गया। तो 109 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा जमशेदपुर। इनमें से क्या झारखंड का प्रमुख उद्योग है? मेजर इंडस्ट्री कौन है इसमें? तो पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया। 110 का हमारा राइट आंसर हो जाए डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। खनिज आधारित, कृषि आधारित, खाद्य प्रसंस्करण क्या झारखंड का प्रमुख उद्योग है? तो खनिज आधारित बहुत सारी इंडस्ट्री लगे हुए हैं झारखंड में। कृषि, इसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। आप इंडस्ट्री वाला पढ़ते होंगे तो इंडस्ट्री में कई प्रकार के होते हैं। इंडस्ट्री कई प्रकार, उसके रॉ मटेरियल के हिसाब से इंडस्ट्री को डिवाइड किया जाता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग यानी फूड बेस्ड इंडस्ट्री है। तो झारखंड में मेनली 3 प्रकार के इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, क्योंकि मिनरल पाया जाता है। कृषि, यहाँ एक कृषि प्रधान राज्य है, एग्रीकल्चर है, क्योंकि यहाँ 70% झारखंड के लोग कृषि के कार्य कर रहे हैं। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड TGT 2017 में पूछा गया था टीचर के एग्जाम में। तो 111 का ये हुआ जमशेदपुर के निकट कांड्रा में। तो जमशेदपुर के निकट कांड्रा में आप सिंपल याद रखें, कांड्रा में नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड है। कांड्रा कहाँ पड़ता है? जमशेदपुर में। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है? तो देखिए पूर्ण स्वामित्व वाली, इसका ऑनरशिप कौन है? ये किसके स्वामित्व वाली एक कंपनी है? तो आपको बता दें कि 112 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड। यह भी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। IRB 2017 में पूछा गया, इंडिया केबल कंपनी लिमिटेड निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इंडिया केबल कंपनी लिमिटेड ये कहाँ स्थित है? तो 113 का हो जाएगा डी, जमशेदपुर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है, कंपनी के नाम और झारखंड में उनसे संबंधित पते का स्थान मिलाइए। तो ये जगह का नाम दिया है, ये कंपनी का नाम है। ये JPSC में पूछा गया था एक क्वेश्चन, यानी कि 2 मार्क्स का। तो देखिए इंडस्ट्री उद्योग से JPSC में पूछा जाता है, किस प्रकार से पूछा गया आप अच्छे से देख पा रहे हैं। ये 7 से 10 JPSC PT 2021 में पूछा गया था। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है JPSC में, यानी कि आपको मैजिक वाला क्वेश्चन आ सकता है जिसमें टाइम टेकिंग होगा। आपको बता दें 114 का राइट आंसर क्या होगा, सो आपको हम बता देते हैं कि 114 का आंसर बी हो जाएगा, यानी 1 का सी हो जाएगा। हुडको कहाँ पे है? तो अशोक नगर रांची 2 में है। इसी प्रकार से 2 का वेदांता लिमिटेड कहाँ पे है? तो वेदांता लिमिटेड हुरमू रांची 2 में है, यानी कि वेदांता लिमिटेड हुरमू। अगर आप लोग इतना भी अगर जानते तो इसको सही कर पाते। हुडको अशोक नगर में है। और डालमिया सीमेंट भारत, ये डालमिया सीमेंट भारत कहाँ पे है? तो 3 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बालाडी, यानी बालीडी बोकारो में स्थित है। तो डालमिया सीमेंट बोकारो में है, वेदांता रांची हुरमू, यानी कि ये कहाँ पे है? तो हुरमू में है, और हुडको अशोकनगर में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 114 का। तो इसको अच्छे से आप ये पूछा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 115 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? PGT 2012 में पूछा गया, ये सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि
इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री कौन सा है? फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक कारखाना। तो आपको बता दें ये बहुत ही क्वेश्चन ईजी है। सिंदरी, धनबाद के सिंदरी में 1951 में लगाया गया था। 1951 1951 ईस्वी में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना लगाया गया। तो ये हमारा 115 का राइट आंसर ये हो जाएगा। सिंदरी झारखंड के किस उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? सिंदरी झारखंड यानी धनबाद सिंदरी में, झारखंड के धनबाद के सिंदरी में किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापना किया गया? तो वो साल था 1951। 116 का हो जाएगा हमारा बी। ये नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही 1-2 वर्ष के अंदर इसको जीर्णोद्धार किया गया, SIPT, इसमें और इन्वेस्ट किया गया। तो सिंदरी धनबाद में उर्वरक कारखाना है, ये लगाया गया था, भारत का प्रथम और सबसे बड़ा था। धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड के किस नदी के तट पर अवस्थित है? IRB 2017 में पूछा गया। तो 117 का ए हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी के निकट धनबाद के पास प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी कारखाना उद्योग लगाया गया 1951 में। यह भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना था। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सिंदरी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको बता दें कि 118 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी ऑल ऑप्शंस आर ट्रू। जितने भी है ऑप्शन सारे के सारे करेक्ट है। तो इसको हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काम ही है फर्टिलाइजर यानी कि इंडिया में उर्वरक के सपोर्ट करना, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करना, उसको जीर्णोद्धार करना, उसमें इन्वेस्ट करना। इसका नाम 15 जून 2016 को बदलकर हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड कर दिया गया। यानी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि सिंदरी था, सिंदरी में था फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका नाम चेंज करके हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड कर दिया गया। इसमें संयुक्त उपक्रम NTPC यानी NTPC IOCL एंड कोल इंडिया लिमिटेड की भागीदारी 89% है। सारे का कितना परसेंट है? सारे कंपनियों का हिस्सेदारी है। इसमें बताया संयुक्त उपक्रम हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की भागीदारी 11% है। तो टोटल हो गया 100%। NTPC, IOCL और कोल इंडिया का 89%, जबकि हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 11%। तो इस प्रकार से सारे के सारे ऑप्शन अच्छा है। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, ये पूछा जा सकता है। 119 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नैनो यूरिया संयंत्र देवघर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अब यहाँ 119 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ऑल ऑप्शन आर ट्रू है। हम लोग एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा ब्रॉड नॉलेज देता है ना, आपका जो है दिमाग और कॉम्प्रहेंसिव होगा। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी 2023 को झारखंड के देवघर में एक नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी। तो नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ लगाएगा? झारखंड के देवघर में लगाया गया। अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अमित शाह कौन है? तो होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है। कब? 2023 में, 4 फरवरी 2023 को। ये पूछा जा सकता है। इसका भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को की ओर से 450 करोड़ रुपये की संयंत्र की स्थापना की, यानी इफ्को के द्वारा 450 करोड़ रुपये की संयंत्र की स्थापना की जाएगी। यह भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र होगा, जिसके लिए देवघर के जसीडी क्षेत्र में 20 एकड़ जमीन आवंटित की गई। तो आप समझ रहे हैं भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र है, जिसके लिए देवघर में 20 एकड़ जमीन आवंटित किया गया। कहाँ? जसीडी में। यह इंपॉर्टेंट था। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड के सिंदरी उर्वरक कारखाना, तो झारखंड के सिंदरी उर्वरक कारखाना कहाँ है? धनबाद में इसका उत्पादन किया जाता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे 100 हमारा 20 का आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी नाइट्रेट का उत्पादन किया जाता है, अमोनियम सल्फेट का किया जाता है, यूरिया का। तो सिंदरी उर्वरक कारखाना 1951 में लगा। ये धनबाद के सिंदरी में लगा, जो कि दामोदर नदी के किनारे है। इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यहाँ नैनो यूरिया संयंत्र लगाया गया। ये अमोनियम सल्फेट, यूरिया और नाइट्रेट का उत्पादन करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है से हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से हमारा पार्ट 4 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा टॉपिक था झारखंड के प्रमुख उद्योग, इंडस्ट्री, फैक्ट्री। और आपको बता दें कि जेपीएससी, जेएसएससी और दूसरे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह टॉपिक एकदम 100, मतलब अभी हम लोग 120 देखें, इसमें जितना क्वेश्चन है उसको सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए बहुत ही अच्छे से। तो लास्ट में हमारा पार्ट जो 5 होगा वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और आपको बता दें कि यह झारखंड की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, जो कि एक रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है झारखंड का। यहाँ से उसका अर्निंग हो रहा है। हालांकि एग्रीकल्चर से भी बहुत ज़्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, और उसमें भी झारखंड को बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग आज 30 प्रश्न देखें।
तो दोस्तों ये था हमारा झारखंड के प्रमुख उद्योग। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।